अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो का टॉपिक है कि ARY का सिग्नल एशिया सेट पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से मेरे सब्सक्राइबर मुसलसल मुझे यही कमेंट कर रहे हैं कि हमारे पास ARY रिसीव नहीं हो रहा। तो अगर अब ARY रिसीव हो रहा है तो उसके लिए फिर कितने फीट डिश होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारे जो सब्सक्राइबर हैं तो उनके पास 4 फीट की ही डिशेज़ होती हैं। तो इस वीडियो में फिर मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा कि 4 फीट पर अगर आप इसको सेटिंग करना चाहते हैं तो किस तरह से उसकी सेटिंग होगी और उसकी LMD पोजीशन। ठीक है, तो ये सारी डिटेल फिर आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो ARY का सिग्नल एशिया सेट पर बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, तो जिन लोगों के पास 4 फीट की हल्की डिशेस थी तो उनके पास सिर्फ ARY का सिग्नल ख़त्म हुआ है। बाकी जिन जिन लोगों के पास 4 फीट की अच्छी डिश थी और पूरी डिश थी, क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों को भी बताया है कि मार्केट में जो हमें डिशेस मिलती हैं तो वो पूरी 4 फीट की नहीं होती। कोई 45 इंच होती है, कोई 46 होती है, कोई 47 होती है। अगर आपके पास पूरी डिश है 48 इंच 50 इंच की तो उस पर ARY का सिग्नल बिल्कुल मिल रहा है। हाँ, ये बात है कि ARY का सिग्नल थोड़ा बहुत वीक हो गया है, लेकिन ये है कि एशिया सेट पर मिल रहा है। तो अगर आपके पास 4 फीट की अच्छी डिश है तो उस पर आप यूं करें कि थोड़ी बहुत उसकी फ़ाइन ट्यूनिंग करें तो आपको उसका सिग्नल मिल जाएगा। बाकी जिन लोगों के पास 4 फीट की तरह हल्की डिशेज़ हैं तो वो भी बहरहाल ट्राई करें। ठीक है, तो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि कौन सी TP के आप सिग्नल बनाएं तो आपको ARY का सिग्नल। फाइन ट्यूनिंग क्या होती है कि डिश को आप थोड़ा सा राइट साइड की तरफ हिलाएं, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड की तरफ, जिस तरफ आपके सिग्नल थोड़ा सा बढ़ जाएं। थोड़ी सी डिश को अप डाउन भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपकी C बैंड LNB है इसको भी डाउन भी करें, थोड़ा सा मतलब अप भी करें, बाहर भी निकालें। और इस LNB को भी यूँ लेफ़्ट राइट थोड़ा सा घुमाएं और सिग्नल मतलब जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल मैक्सिमम सिग्नल मिलें तो वहाँ पर फिर आप इसको डिश को भी फिक्स कर दें और ये जो LNB है इसको भी फिक्स कर दें तो फिर आपके पास ARY के सिग्नल मिल जाएगा। तो ये फाइन ट्यूनिंग होती है। जितनी आपके पास अच्छी डिश होगी, न्यू डिश होगी, तो आपके पास फिर ARY का सिग्नल रिसीव होने के उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये मेरे पास 4 फीट की डिश है, पूरी 48 इंच की डिश है। ठीक है, तो इस पर मुझे ARY का सिग्नल बिल्कुल मिल रहा है। और इसकी LNB पोजीशन, और ये देखें कि इसको मैंने 38 नंबर पे LNB को लगाया है और ये इसकी LNB पोजीशन है। ये आप देख लें, LNB का रुख देख लें। ठीक है, और जो TP मैं आपको कह रहा था कि सबसे आसान TP जो आजकल, क्योंकि इससे पहले या सहारा वाली TP होती थी या फिर ARY वाली, तो अभी अगर आपने एशिया सेट की सेटिंग करनी है तो ये वाली TP लगा लें आप। 4140 और 27,500 इसका सिंबल रेट है। तो ये TP लगा लें और इसके मैक्सिमम सिग्नल करें। ठीक है, मेरे पास ये देखें 74 हैं। तो अगर आपके पास कोई चाइना वाला रिसीवर है तो उस पर मेरा ख्याल है कि इसके 80 सिग्नल होने चाहिए। ठीक है, अगर 80 आप सिग्नल इस TP के कर लेते हैं तो फिर आपके पास ARY का सिग्नल रिसीव हो जाएगा। तो मैं अपना यहाँ पे चेक करता हूँ कि मेरे पास ARY का सिग्नल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो ये देखें मेरे पास मिल रहा है, 46 सिग्नल है। मैं जिस तरह आपको कह रहा था कि ARY का सिग्नल है, लेकिन ये है कि थोड़ा वीक हो गया है। तो फिर चलते हैं TV की तरफ और वहाँ पे इस सेटेलाइट को स्कैन करते हैं और देखते हैं कि 4 फीट पर टोटल कितने चैनल मेरे पास रिसीव हो रहे हैं। तो TV के पास आ गए, ARY वाली TP के हमारे पास 4 फीट पर 47 हैं सिग्नल। ठीक है, तो इसको हम फिर कर लेते हैं ब्लाइंड स्कैन और आपको दिखाते हैं कि 4 फीट पर कितने चैनल मेरे पास रिसीव होता टोटल में।
تو یہاں پر FTA کر لیتے ہیں ٹوٹل بس. تو یہ میں نے FTA موڈ سلیکٹ کیا تھا تو یہ FTA چینل آ رہے ہیں صرف, اور ٹوٹل FTA چینل یہاں پہ مجھے 70 چینل مجھے ملے ہیں 4 فٹ کی ڈش پہ. تو یہ دیکھیں ARY 4 فٹ پر میرے پاس چل رہا ہے اور اس کا 47 46 تک اس کا سگنل ہے. تو یہ پھر آج کی ویڈیو ہے.